एक ऐसा नाम जिसके हाथ में आज माओ के बाद चीन की सबसे ज्यादा ताकत है। वो सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एक ऐसे आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने एक सुपर पावर को अपनी मर्जी से, अपनी सोच से एक नया आकार दिया है। तो आज चलिए शी जिनपिंग की कहानी और उनके काम करने के तरीकों को परत दर परत समझते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ एक नौजवान जिसे सिस्टम ने तोड़कर एक गुफा वाले गांव में मजदूरी करने भेज दिया था, और दूसरी तरफ उसी सिस्टम का सबसे बड़ा बॉस, एक कैरी से एक सुपर पावर का कमांडर। आखिर ये हुआ कैसे? उनकी कहानी शुरू होती है गुमनामी के अंधेरों से सत्ता के शिखर तक। ये एक ऐसा सफर है जो मुश्किलों, तकलीफों और बहुत ही लंबे गिने चुने कदमों से बना है। ये एक सर्वाइवर की कहानी है। आप यूं समझिए कि शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी की रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे। वो एक प्रिंसलिंग थे, यानी एक क्रांतिकारी हीरो के बेटे। लेकिन ये सारी आलीशान जिंदगी, ये सारा रुतबा रातों रात उनसे छिन गया जब कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान उनके अपने पिता को ही पार्टी से निकाल दिया गया। अपने परिवार की बर्बादी और देश निकाले में गुजारे उन 7 सालों की सख्त मेहनत ने शी को एक कड़वा सबक सिखाया, जो उनके जहन में पत्थर की लकीर बन गया। कम्युनिस्ट पार्टी में विचारधारा एक हथियार है, और अगर जिंदा रहना है तो वफादारी ही सब कुछ है। और इसके बाद शुरू हुई एक लंबी, बहुत लंबी चढ़ाई, पूरे 30 साल की। पार्टी की सीढ़ियों पर वो धीमे धीमे, बिना किसी का ध्यान खींचे ऊपर चढ़ते रहे। वो इतने साधारण और सतर्क दिखे कि किसी को उन पर शक ही नहीं हुआ। सबने उन्हें कम आंका, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन जैसे ही वो टॉप पर पहुंचे, वो शांत धीमा आदमी जैसे गायब हो गया, और उसकी जगह एक ऐसे मास्टरमाइंड ने ली जिसकी रफ्तार और चालों ने सबको हैरान कर दिया। उनका पहला और सबसे बड़ा दांव था भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त जंग, और इसका स्केल होश उड़ाने वाला। 2012 से 2018 के बीच 1.5 मिलियन, जी हां 15 लाख से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। लेकिन इस अभियान का एक मकसद और भी था। ये सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये सत्ता पर अपनी पकड़ को लोहे जैसा मजबूत करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। पहला कदम, टाइगर्स और मक्खियों को पकड़ने के नाम पर एक बड़ा अभियान शुरू करो। दूसरा कदम, बड़े बड़े टाइगर्स यानी अपने राजनीतिक दुश्मनों को एक एक करके रास्ते से हटाओ। तीसरा कदम, सारी पावर अपने हाथ में लेकर खुद को पार्टी का अनडिस्प्यूटेड कोर लीडर बना लो। और आखिरी कदम, प्रेसिडेंट की टर्म लिमिट ही खत्म कर दो, ताकि राज करने का रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाए। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जरा 2018 के इस वोट के नतीजों पर नजर डालिए। प्रेसिडेंट की टर्म लिमिट हटाने के लिए वोटिंग हुई। पक्ष में वोट पड़े 2958 और विरोध में सिर्फ 2। बस इसी एक पल ने उनके हमेशा के लिए राज करने का रास्ता पक्का कर दिया। उनका दूसरा हथियार था सोच। शी जिनपिंग थॉट नाम की उनकी अपनी विचारधारा को पार्टी के संविधान का हिस्सा बना दिया गया। अब इसे चीन के हर बच्चे, हर नागरिक को पढ़ाया जाता है। इस एक कदम ने उन्हें माओ और डेंग जैसे नेताओं की बराबरी पर ला खड़ा किया। अब वो सिर्फ पार्टी के लीडर नहीं थे, वो खुद पार्टी की पहचान बन गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शी के शासन का जमीन पर क्या मतलब है। उनके राज में आधुनिक चीन के 2 चेहरे दिखते हैं। एक है चाइनीज ड्रीम का सुनहरा वादा, और दूसरा है उसकी चुकाई गई एक बहुत भारी कीमत। पहले बात करते हैं वादे की, और ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं है। शी के राज की सबसे बड़ी कामयाबी है करीब 10 करोड़ लोगों को भयानक गरीबी से बाहर निकालना। ये वाकई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। लेकिन अब बात कीमत की। शिनजियांग में 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को कैंपों में कैद कर दिया गया। मानवाधिकार संगठन इसे एक पूरी संस्कृति को मिटाने की कोशिश बताते हैं। एक और वादा है तरक्की का। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा 45,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाया है। ये आधुनिक चीन के विकास और उसकी स्पीड का एक जीता जागता सबूत है। और कीमत? हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज को दबा देना। एक सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जरिए वहां की आजादी को खत्म कर दिया गया, जो कभी उस शहर की पहचान हुआ करती थी। तो सवाल यह है कि ये कंट्रोल लागू कैसे होता है? इसका जवाब है एक डिजिटल जेल के जरिए। जरा सोचिए, हर कोने में फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे आपकी निगरानी कर रहे हैं। एक सोशल क्रेडिट सिस्टम आपके हर काम पर आपको पॉइंट्स दे रहा है। अच्छा काम तो इनाम, गलत काम तो सजा।
और ग्रेट फायरवॉल नाम की एक अदृश्य दीवार इंटरनेट पर आपकी सोच को कंट्रोल कर रही है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाता नहीं, बल्कि उससे पैदा ही नहीं होने देता। तो अब सवाल उठता है कि शी का अगला और शायद आखिरी दांव क्या होगा, क्योंकि आज चीन बाहर से जितना ताकतवर दिखता है, अंदर से उतना ही नाजुक भी है। तो आज शी का चीन कहाँ खड़ा है? एक तरफ उनकी ताकत है, पूरा कंट्रोल, दुनिया में बढ़ता दबदबा और देश में जगाया गया जबरदस्त गर्व। लेकिन दूसरी तरफ कमजोरियां भी बहुत गहरी हैं। अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, प्रॉपर्टी का बाजार डूब रहा है और देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। और इन सब चुनौतियों के बीच उनका एक आखिरी लक्ष्य है, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता: ताइवान का पुनर्एकीकरण, जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग से भी। ये एक ऐसी महत्वाकांक्षा है जो उनकी पूरी विरासत पर भारी पड़ती है और पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या शी जिनपिंग ने एक स्थिर नई विश्व शक्ति का निर्माण किया है, या एक ऐसा खतरा जो वैश्विक शांति के लिए एक विनाशकारी मोड़ पर खड़ा है? उन्होंने सब कुछ इस एक शर्त पर दांव पर लगा दिया है कि सिर्फ वही और उनका पूरा कंट्रोल ही आने वाले तूफानों से चीन को निकाल सकता है। और अब पूरी दुनिया उस दांव के साए में जी रही है।